मटेरियल नॉलेज वर्ल्ड सेट द गोल एंड गेट द गोल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के ठीक है जनक या पिता के बारे में देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट का पिता जनक किनको कहा जाता है। अगर पता है कि हिस्ट्री का जो पिता होता है उसको बोलते हैं किसको, हेरोडोटस को। तो आखिर यहाँ पर ठीक है इनको पिता इसका क्यों बोलते हैं, ठीक है कारण क्या है। और ऑल सब्जेक्ट जितने ठीक है आपके यहाँ पे सब्जेक्ट सारे विषय का जनक या पिता के बारे में यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे कि किस विषय का पिता किनको बोलते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे जो अगर बड़ा पॉइंट है यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात ये है कि आखिर किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पिता ही क्यों बोलते हैं, इसको माता क्यों नहीं बोलते। ऐसा कहा जाए कि इसको माता क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखिए अब पता है कि बायोलॉजी में आपने देखा होगा कि पिता जो होता है यानी मेल जो होता है ये आपका ठीक है लिंग का, ये आपका जो है जेंडर का ठीक है डिनाइड करता है, ठीक है कि यहाँ पे जेंडर कौन सा होगा। जैसा कि पता है कि यहाँ पे महिला में जो होता है महिला क्रोमोसोम होता है XX और पुरुष में क्या होता है XY। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए महिला में तो दोनों XX यहाँ पर क्रोमोसोम है, यहाँ से X आया और यदि पुरुष से यहाँ से X आया तो दोनों XX मिलकर यहाँ पर बनता है फीमेल। लेकिन यदि महिला वाला X है और यदि पुरुष से यहाँ पे ठीक है Y क्रोमोसोम आया तो ये बनता है मेल, ठीक है। तो चूंकि यहाँ जो जेंडर का जो यहाँ पर डिनाइड है ये करता है मेल कैंडिडेट, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं पिता, माता नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट किया जाए। सबसे जो पहला यहाँ पे हिस्ट्री यानी इतिहास, तो इतिहास का जो पिता है हिस्ट्री का इसको बोलते हैं हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सेकेंड आपका है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का पिता जो है ये बोलते हैं एडम स्मिथ को, ठीक है। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का ठीक है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। थर्ड है आपका, और देखिए एडम स्मिथ का एक बहुत ही फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसको आप याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक ठीक है किसने लिखा, तो एडम स्मिथ साहब ने लिखा था। आपका अगला है सिविक्स नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र का पिता बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को। बेंजामिन फ्रैंकलिन को सिविक्स का पिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी भूगोल, ठीक है। तो भूगोल का पिता बोलते हैं इरेटोस्थेनीज को, ठीक है। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं अरस्तु साहब को, ठीक है। बायोलॉजी का पिता कौन सा है, तो एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। तो अरस्तु क्या है, ये पिता है जीव विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न केमिस्ट्री आधुनिक रसायन। तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो जनक है यहाँ फादर है वो है एंटोनी लेवाजियर, ठीक है। यानी कि आधुनिक रसायन केमिस्ट्री का जो पिता है ये बोलते हैं लेवाजियर को, लेवाजियर को बोलते हैं रसायन का पिता। अब नेक्स्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स मतलब भौतिकी, पता है आपको। भौतिकी का पिता बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स का पिता बोलते हैं। आइंस्टाइन साहब क्या है, फिजिक्स का पिता है, इनको फिजिक्स का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजी जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का पिता बोलते हैं अरस्तु को, ठीक है। अरस्तु जो है इनको बोलते हैं पिता बायो का भी और जूलॉजी का भी, ये पिता है अरस्तु साहब, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ यहाँ पे आपका हो जाएगा बायोलॉजी, बोथ आर अरस्तु एरिस्टोटल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और एक मिनट और यहाँ पे यदि कहा जाए कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है संगणक। संगणक ये भी याद रखिएगा, कई बार जो है यहाँ पे अगर फ्रेंड्स लोग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मीन्स होता है संगणक। नेक्स्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी का जो पिता है ये है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, थियोफ्रास्टस। आपका अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी या हिंदी साहित्य जो बोलिए, ठीक है, इसका पिता माना जाता है किनको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलते हैं हिंदी या हिंदी साहित्य का जनक या पिता।
ठीक है। आपका नेक्स्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश का पिता मानते हैं किसको? जॉफरी चौसर को। ठीक है, जेफरी चौसर को, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश। फादर ऑफ इंग्लिश कौन? तो जेफरी चौसर को बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के पिता। नेक्स्ट है आपका संस्कृत। तो संस्कृत का जो जनक है ये मानते हैं कि इनको पाणिनि को। पाणिनि को संस्कृत का पिता कहा जाता है। ठीक है, पाणिनि को बोलते हैं क्या? फादर ऑफ संस्कृत इज नोन एज पाणिनि। नेक्स्ट है आपका मैथ, गणित। तो गणित का पिता मानते हैं किनको? आर्किमिडीज को। ठीक है, आर्किमिडीज को गणित का पिता माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री आपका क्या? मैथ का एक पार्ट, एक सेक्शन है। देखिए, तो यदि बात करें ऑल ओवर मैथ का तो इसका क्या हो जाएगा? फादर आर्किमिडीज। लेकिन ज्योमेट्री का, ज्यामिति का, तो ये हो जाएगा क्या? यूक्लिड। यूक्लिड को ज्यामिति का, ज्योमेट्री का पिता माना जाता है। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो मेंसुरेशन का जो पिता है ये मानते हैं लियोनार्ड डिक्स। लियोनार्ड डिक्स को बोलते हैं फादर ऑफ मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के पिता कौन? तो लियोनार्ड डिक्स। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा यानी बीजगणित। तो अलजेब्रा का जो पिता है ये मानते हैं किनको? तो मोहम्मद इज्म मुसल ख्वारिज्मी। ठीक है, मोहम्मद इज्म मुसल ख्वारिज्मी को बोलते हैं फादर ऑफ अलजेब्रा, बीजगणित के पिता मोहम्मद इज्म मुसल ख्वारिज्मी। नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पिता बोलते हैं किनको? ये बोलते हैं रोनाल्ड फिशर को। रोनाल्ड फिशर इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के पिता कौन? तो रोनाल्ड फिशर। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का पिता कौन? ये बोलते हैं ग्रेलेमो कार्डेनो। ग्रेलेमो कार्डेनो इज नोन एज फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का जनक या पिता कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेलेमो कार्डेनो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का जो पिता है ये मानते हैं किनको? तो हिप्परकुस को। हिप्परकुस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज नोन एज हिप्परकुस। हिप्परकुस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का पिता मानते हैं किनको? लिंडले मुर्रे को। लिंडले मुर्रे को इंग्लिश ग्रामर का पिता माना जाता है। लिंडले मुर्रे इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट का जो पिता है ये मानते हैं किनको? रॉबर्ट एलियट कान। रॉबर्ट एलियट कान और विंटन सर्फ। ठीक है, दोनों को। ठीक है, रॉबर्ट एलियन कान और विंटन सर्फ को बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और फ्यूचर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और क्लास 10th के लिए जो है अब की बार, ठीक है, हम लोग का मोटो है 400 पार। अब की बार 400 पार यानी कि आपका रिजल्ट 400 के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स विल बी कवर है। ठीक है, ओनली ऑन रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो रियल नॉलेज वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपका जो है यहाँ पे आपको मैसेज मिलता रहे। तो बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।